जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, 1/10 ऑफ अ रोड इज कलर्ड रेड, 1/20 ऑरेंज, 1/30 येलो एंड 1/40 ग्रीन, 1/50 ब्लू एंड 1/60 ब्लैक एंड द रेस्ट इज वॉयलेट। इफ द लेंथ ऑफ द वॉयलेट पार्ट ऑफ द रोड इज 12.08 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द रोड। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास एक रोड थी, उस रोड का 1/10 पार्ट तो उसने क्या किया, आपका रेड किया, और 1/20 ऑरेंज किया, 1/30 आपका येलो किया, 1/40 ग्रीन किया है, 1/50 ब्लैक किया है, 1/50 ब्लैक ब्लू किया है, और 1/60 ब्लैक किया है, और रेस्ट में उसने क्या कलर किया, वोयलेट किया, और वोयलेट का पार्ट उसने दे रखा है 12.08। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो वो जो लेंथ है रोड की वो कितनी है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान से समझिए कि इसने रेस्ट नहीं बोला, इसने टोटल का ही हमेशा पार्ट बताया है। तो क्या करेंगे हम, इसको या तो आप एक्स मान के कर सकते हैं, या फिर आप एक इसके ना जो भी नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, उनका आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60, जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 1 0 0 0 0 0, यानी कि एलसीएम में एक जीरो तो आना ही आना है। अब जरा देखिए यहाँ पर ये 3 और 2 6, और ये 2 ये वाला इसके अंदर कट जाएगा, ये इसके अंदर कट जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 600 आएगा। आप 600 एलसीएम मान के भी इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, अगर ये मैंने माना कि ये रॉड की जो लेंथ है मैंने एज्यूम कर लिया कि 600 है, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया, तो मैंने ऐसी वैल्यू ली जो सबसे कट सकती है। आप 100, 20, 30 कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट मैंने 600 लिया ताकि मुझे आसानी हो जाए इसे सॉल्व करने में। अगर ये 600 है तो उसने इसका रेड पार्ट किया होगा कितना, 1/10। 1/10 का मतलब है कि इसने 60 मीटर इसने रेड से पेंट किया होगा इसको। उसके बाद उसने दिया है आपका ऑरेंज, ऑरेंज पार्ट जो उसने किया है वो कितना किया है आपका, 1/20। तो 1/20 क्या, तो 30 मीटर उसने ऑरेंज से पार्ट किया होगा। उसके बाद उसने कहा है कि आपका आपका येलो, येलो जो पेंट किया है उसने वो क्या किया, 1/30 यानी कि 20 मीटर पेंट किया होगा। उसके बाद आएगा आपका ग्रीन, जो ग्रीन उसने पेंट किया है वो कितना किया है आपका ग्रीन, 1/40। तो 1/40 का मतलब यहाँ पे 15 आएगा। फिर उसका आपका आएगा ब्लू, और ब्लू जो पार्ट है वो कितना है, 1/50। तो 1/50 इसका निकालेंगे तो 12 पंजे 60 यानी 12 आएगा। और ब्लैक, जो ब्लैक आएगा इसका वो निकालेंगे कितना, 1/60 यानी कि 10 आएगा। इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास में आपका 7, और ये 6 और 3 9, तो 11, 12, 13, 14 यानी 147। और इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा, ये क्योंकि मैंने 600 मैंने एज्यूम किया था, बट एक्चुअली जब मैंने इसका सॉल्व किया तो कितना है, 147 है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 3, 5 और ये 4। बट एक्चुअली में ये तो मेरा एज्यूमिंग है ना, एग्जामिनर कह रहा नहीं, ये जो वॉयलेट पार्ट आपने निकाला है 453, ये है आपका 12.08 के बराबर। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी ये वैल्यू मेरी बन जाए, नहीं समझ में आ रहा तो 1208 बाय में 45300 से इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही वैल्यू बनेगी। तो जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा आपका, ये 600 इंटू में 1208 अपोन में 45300, ये इससे कट जाएगा आपका। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 15, 15 छिक्के 15, 15 ठीक 120, तो यानी कि ये 8 पे जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 मीटर। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इस तरीके से भी इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल सी बात है इसे एक्स मान के भी कर सकते हैं। अगर, क्योंकि ये थोड़े बेसिक कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है किसी का बेसिक क्लियर ना हो, उससे ना हो पाए, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये एक्स थी रोड की लेंथ। अब एक्स थी तो एक्स में से इसने कितना किया, 1/10 है वो मुझे दे रखा है इसने आपका, वो रेड कलर किया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, एक्स का ही 1 में कितना किया, 20 किया है, वो ऑरेंज कलर किया। फिर एक्स का ही इसने 1 में कितना किया, 30 किया, येलो किया। फिर ये एक्स का ही 1 में 40 करेगा। फिर ये क्या कह रहा है, एक्स का 1 में 50 हो जाएगा आपका। और ये एक्स का ही फिर क्या करेगा, 1 में एक्स का 1 में 60 पार्ट करेगा। अब ये तो उसने कलर कर दिया, बट टोटल तो मेरे पास कितना एक्स है,
एक्स पार्ट में से मुझे ये सारा माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मेरा वॉयलेट वाला पार्ट बचेगा, क्योंकि ये तो एग्जाम में मुझे कलर दे रखा है, तो मैं इसे माइनस करूँगा, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1/10 प्लस का 1/20 प्लस का 1/30 प्लस का 1/40 प्लस का 1/50 प्लस का 1/60। इन सब के साथ में x था, तो मैंने इस x को यहाँ कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से जिसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 600 माइनस का, तो ये 600 है मेरे पास में, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, सेम बचेगा आपका 60 बचेगा। 600 में से प्लस में करूँगा 600, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 30 आएगा, ये प्लस का आपका 20 आएगा, ये प्लस का आपका 15 आएगा, ये आपका प्लस 12 आएगा, और ये प्लस का आपका 10 आएगा, और अपोन में ये कितना आ जाएगा आपका 600, और ये ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा आपका x, और जो बराबर होगा 12.08 के बराबर। अब देखिए जब इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास सेम वैल्यू वही आ रही है, 453 बाय में कितना आपका 456 अपोन में कितना आ जाएगा आपका, ये एलसीएम 600 था, तो यहाँ 600 x बराबर में कितना आ जाएगा 12.08, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 12.08 इंटू में 600 अपोन में 453 को सॉल्व किया था हमने, काटने पर वही आएगा 16 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।